नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। तो मिशन 2027 तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए नानक क्लासेस पे टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। इस टेस्ट सीरीज को हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। कम से कम 100 से ज़्यादा आपके टॉपिक है, उनके टेस्ट आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एक दिन आपको टेस्ट और दूसरे दिन आपको क्लास। तो मिशन 2027 तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम राजस्थान के वन संसाधन पढ़ने जा रहे हैं, और खास करके वन संसाधन प्लस जो 18वीं नई वन रिपोर्ट आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के बदलते तरीके के अनुसार हम इन क्वेश्चनों का विवरण देखने जा रहे हैं। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये हमारी नानक क्लासेज ऐप में मात्र 99 रुपए में तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 की न्यू टेस्ट सीरीज है, जिसमें 15 शेड्यूल, बेस्ट टेस्ट और 101 टॉपिक वाइज टेस्ट है। और टेस्ट शेड्यूल इस प्रकार बना हुआ है कि वन संप देखो, भौगोलिक स्वरूप का टेस्ट हो गया, जलवायु का हो गया, नदियों झीलों का हो गया, वन संपदा का टेस्ट आज हम उसका वीडियो ले रहे हैं। कल आपको वन्य जीव जंतु वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य का टेस्ट भी मिल गया। यानी एक दिन टेस्ट मिलता है, एक दिन उसकी व्याख्या मिलती है। अब करें स्टार्ट। ये देखिए, सब आपके सामने टेस्ट पड़े हैं और पीडीएफ पड़ी है। इन टेस्ट की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होती है, आप प्रिंट निकाल के भी इसका दे सकते हो। इतनी सुविधा आपको पूरे 99 रुपए में, अब देख लो 99 रुपए में आपको टेस्ट देखो कितने मिल रहे हैं। 101 और 15 पूरे टॉपिक से मिलेंगे और 101 टॉपिक वाइज। तो भाई तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। और देखो कम से कम साल 7-8 महीने का आपका तैयारी होगी, तब जाके आपके अच्छे नंबर बन पाएंगे। आजकल पेपर में अच्छे नंबर बनाने बहुत जरूरी है। तो करें स्टार्ट। वनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से वन सामान्यतः राजस्थान में नहीं पाए जाते? और ऐसे प्रश्न है जो आप लगभग देख पाओगे कि ये पैसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। निम्न में से कौन से वन सामान्यतः राजस्थान में नहीं पाए जाते? जैसे मैग्रोव वन राजस्थान में नहीं पाए जाते, सीधा ही आ गया। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी हैं, और उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन भी है। लेकिन मैग्रो वन है, ये जो एक सुंदर वन है, डेल्टाई वन है, ये राजस्थान के अंदर नहीं पाए जाते, क्योंकि राजस्थान शुष्क क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार के वनों की खास जरूरत है ही होते ही नहीं है। ठीक है। राजस्थान में बांस के जंगल निम्नलिखित में से किस वन के उप प्रकार हैं? बांस, राजस्थान के बांस, बांस से बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में है। लेकिन इसने पूछा है बांस के जंगल निम्न में से किस वन के उप प्रकार है? तो इसका उत्तर आएगा उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है। राजस्थान में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनमें अगर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, वो उसमें बांस के जंगल की विविधता पाई जाती है। दोकड़ा यानी डोकड़ा या दोकड़ा, दोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे दोकड़ा है, चाहे पलास है, चाहे तेंदू है, चाहे सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ वन। और मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक वन यही है। राजस्थान में सर्वाधिक वन यही है, और इन वनों में सबसे ज्यादा है दोकड़ा। दोकड़ा वन है सबसे ज्यादा, लगभग 58% भाग पे। और लगभग शुष्क सांगवान वन राजस्थान के 6 से 7% भाग पे पाए जाते हैं, 6 से 7। और ये जो उपोषण उपोषण सदाबहार वन है, उपोषण सदाबहार वन, ये नॉर्मल से 0 पॉइंट लगभग 5-3% भाग पर ही पाए जाते हैं। ठीक है। और कांटेदार वन आगे लगभग 28% भाग पे। इसमें आपका मिश्रित मिश्रित वन भी आ जाएंगे। सालार वन निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं? ये तो हर साल पक्का ही होता है। लगभग 400 मीटर से अप में ये पाए जाते हैं, 400 मीटर से ऊपर की ऊंचाई में ये पाए जाते हैं। ये सालर कह दो या आपको शब्द देखने को मिलेगा सालार वन। तो ये राजस्थान में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये आपको देखने को मिलेंगे अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अब जरूरी नहीं कि अलवर चित्तौड़गढ़ आए, इसमें कुछ क्षेत्र आपको सिरोही में भी कभी मिल सकता है, प्रतापगढ़ में भी मिल सकता है। ये सारे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब ऑप्शन में यहाँ कोटा बूंदी तो ये नहीं होगा, ये पाली नहीं होगा, इधर तो सार ये नहीं होगा। तो ऑप्शन अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के अंदर सालर वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं अपने राजस्थान के अंदर? ओनली फॉर आपको कहां देखने को मिलेंगे? माउंट आबू में। तो वो कौन से वन है? उपोषण कटिबंधीय पर्वत वन, या इनको हम कह सकते हैं सदाबहार वन।
पहले तो ये लगभग 0.38% भाग थे, अब इनका भाग बढ़ चुका है, लगभग 0.53% भाग पर ये हो चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वन का नाम बताइए। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर यह वन पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में पूछ सकता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है। तो सीधी सी बात है, अरावली पर्वतमाला ये भाग अर्ध शुष्क का आ गया और ये शुष्क का आ गया। तो इस भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, या मैग्रोव वन। तो सीधी सी बात है, यहाँ तो आपको खेजड़ी देखने को मिलेगी, थोर देखने को मिलेगा, आंकड़े देखने को मिलेंगे, और जितने नागफणी देखने को मिलेगी, रोहिड़ा देखने को मिलेगा, यानी कांटेदार जितने भी है ना वो सारे इधर देखने को मिलेंगे। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन यहाँ पाए जाएंगे। उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में असत्य, सबसे ज्यादा वनों में अगर कंफ्यूज होगी तो यही। बाकी जो 18वीं वन रिपोर्ट है, ये वन रिपोर्ट तो देखो जब एग्जाम होता है उसके आसपास पढ़नी होती है, पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उस उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में असत्य चयन करो। यह वन केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये गलत है, सीधी सी बात है। अकेले राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कोई थोड़ी मतलब है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये सही है। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, ये भी सही है। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। सीधी सी बात है, उपोष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, उपोष्ण कटिबंधीय, ये अपने राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में दिखाई देते हैं, और हरियाली, इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। ये जरूरी नहीं है कि केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और भी राज्यों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? निम्न में से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, देखो सूखे भी हैं और पत्ते जब समय आता है वो झड़ जाते हैं उनके, यानी ऋतुओं के अनुसार। तो कौन सा कथन सही है? ये वन 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, जहां 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, मतलब मानसून के समय ये अपना बारिश होती है तो पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, वैसे पत्ते गिरा देते हैं। ये वन मुख्यतः मध्य, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। अब बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात है मध्य में, दक्षिण और दक्षिणी पूर्व में होगी। इन वनों के प्रमुख वृक्षों में सांगवान, सालर, महुआ, दोग तथा बांस शामिल है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब क्या होता है कि हम, जैसे मैं YouTube पे आपको बढ़ा रहा हूं तो आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगेंगे, क्यों? क्योंकि आप सामने देख रहे हो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 4 ऑप्शन बोल रहे हो, तो आधी 50% समझ है वो विकसित हो जाती है, अपने आप समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप टॉपिक पढ़ के टेस्ट देते हो ना, वो टेस्ट का जो समय होता है, टेस्ट में जो आपका दिमाग यूज होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए जितने भी साथी है ज्यादा से ज्यादा पुस्तक पढ़ के अभ्यास जरूर करें, टेस्ट का अभ्यास करना जरूरी है। जो साथी अभ्यास नहीं करेगा, सीधा पेपर में जाके बैठेगा, उसके ये वो 2-3 घंटे पेपर बहुत कठिनाई का स्तर होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चनों का अभ्यास करेगा, पहले से वो सिद्धस्त होगा उस चीज में, तो वो आराम से टैकल कर पाएगा। और 1-2 क्वेश्चन ही किसी विद्यार्थी से आप आगे निकल गए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। निम्नलिखित वनों के प्रकारों को राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र जिलों के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। देखो, अर्ध शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन, जब भी सदाबहार का नाम आ जाए तो किस क्षेत्र में जाओगे? सिरोही के माउंट आबू में। सदाबहार का नाम आया, सिरोही का माउंट आबू। शुष्क सांगवान वन, ये राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में होते हैं, सीधी सी बात है। तो दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, यानी दक्षिणी उदयपुर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, तो ये आपको मिलेंगे उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा में। और शुष्क उष्ण कटिबंधीय ढोक वन या ढोक के वन, तो ये अरावली के पश्चिम भाग, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक। ठीक है, इधर एक ऑप्शन और कहाँ गया? इधर 5 ऑप्शन है, इधर 4 ऑप्शन है। एक और लिख देता हूं मैं, ई नंबर, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो अब कांटा तो ठंडा है कि ना, उसी
कांटा तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर में। तो शुष्क क्षेत्र में कंटीले हैं, जड़ें इनकी गहराई होती है, इसलिए पानी को एक बार सोख लेते हैं, फिर कई दिनों तक चलता रहता है। जैसे ऊंट को पानी पीने की जरूरत नहीं होती है, वो भी रेगिस्तान में होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ए का 2, ये उत्तर आ जाएगा। दोकड़ा के वनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रेगिस्तान को छोड़कर से संपूर्ण राजस्थान में दोकड़ा के वन पाए जाते हैं, इसलिए इनका विस्तार राज्य में सर्वाधिक है। बात सही है। दोकड़ा के वन मुख्यतः 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। दोकड़ा के वन कम से कम लगभग 58% भाग पे सबसे ज्यादा वन है। सबसे ज्यादा वन कौन से हैं? दोकड़ा के वन। तो दोनों ही कथन क्या है? सही है। निम्न में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है, लेकिन ये राज्य की देशज स्थानीय प्रजाति नहीं है, और अभी ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। निम्न में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है, लेकिन ये राज्य की देशज स्थानीय प्रजाति नहीं? तो इसका उत्तर आएगा बिलायती कीकर। और बिलायती कीकर को नष्ट करने का, जड़ से उखाड़ने का आदेश आया हुआ है राजस्थान के अंदर। जगह जगह हैं, सड़कों और जंगलों में बहुत खराब कर रहे हैं। तो ये चर्चा का विषय, इसको याद रख लेना प्रश्न। ये प्रश्न पहले आ चुका है। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? इस शुष्क सागवान के वृक्ष लगाने हैं तो सीधी सी बात है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। दक्षिणी राजस्थान सागवान, लगभग राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्ष 6 से 7% भाग पे पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वनों का उप प्रकार नहीं है? शुष्क पतझड़, देखो सागवान के वन है, बबुल के वन है, बांस के वन है। उपोष्ण पर्वतीय वन शुष्क पतझड़ वन नहीं है। ये क्यों? माउंट आबू वाले वहां हरियाली के लिए एकदम पत्ते नहीं गिराते हैं, ध्यान रखना। सदा बहार, नाम इनका सदा बहार है। ये पर्वतीय वन है, वो सदा बहार वन है। तो सदा बहार का मतलब सदा ही रहते हैं, पत्ते गिराते नहीं। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में कौन से वन पाए जाते हैं? राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो याद रखना, उष्ण कटिबंधीय जो कंटीले वन है ना, वो 50 सेंटीमीटर से कम वाले भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? निम्न में से कौन से वन है वो जो मानसूनी वन कहलाते हैं? तो उत्तर आएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। याद ही रखना, जो पत्ते गिराते हैं वो मानसूनी होते हैं, मानसून के अनुसार ये पत्ते गिरा देते हैं, बस ऐसे याद रखना। आज आपने क्वेश्चन देखे होंगे, लगभग क्वेश्चन में इस टाइप के जो राजस्थान में 5 प्रकार के जो वन है ना, उन्हीं पे ज्यादा आधारित लेके आए। क्या कारण? क्योंकि प्रश्न यहाँ से गलत होता है, बाकी 18वीं वन रिपोर्ट और ये तो पक्का रटा रटाया फिक्स मैटर है, ये जिले ये यहाँ से ज्यादातर हमारे प्रश्न गलत होते हैं, इसलिए इनका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। निम्न में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? अब देखो कितनी बार ये प्रश्न आ गया। अब इसका जवाब, अब जिसने टेस्ट दिया है ना, बड़े सोच उसको विचार करना पड़ा है। ऐसे नहीं कि 30 क्वेश्चन यार 5 मिनट में दे दिए, नहीं दिया उसने टॉपिक को पढ़ा, फिर टेस्ट दिया, सॉल्यूशन देखा होगा, और फिर अपनी बुक में वापस देखा होगा कि मैंने जो गलत किया है। जब भी टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद आप देखा करो कि मैंने ये क्वेश्चन गलत किया है, इसका उत्तर वास्तव में क्या है, इसकी डिटेल क्या है। तो निम्न में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए? तो है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ये सबसे ज्यादा वन फैले हुए हैं। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था किससे तैयार होता है? खेर वृक्ष से। खेर से क्या तैयार करते हैं? कत्था तैयार करते हैं, याद रखना। खेर ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। इससे क्या तैयार किया जाता है? कत्था तैयार किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? कथोड़ी। कौन सी जनजाति कत्था तैयार करती है? कथोड़ी जनजाति। ये वही कथोड़ी जनजाति है जिसको 200 दिन का मनरेगा में रोजगार मिला हुआ है, ये भी याद रखना। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। सालर लगभग 450 मीटर से अधिक पाए जाते हैं, खास करके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अलवर क्षेत्र के अंदर। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वन क्षेत्र की पहचान कीजिए। यह राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। यह 1070 से 1350 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो मिश्रित पतझड़ वन, सालर वन, डाक वन या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब सोच लो, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपका आंसर क्या आ सकता है कि राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में, मैंने आपको 52-53 किलोमीटर बताया था,
0.53 लगभग बताया था। यहां वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। 1070 से 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। तो वो वन कौन से हैं? उस उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और कहां पाए जाते हैं? माउंट आबू में। फिक्स है और कहीं नहीं पाए जाते, यानी 52 वर्ग किलोमीटर मैंने आपको लगभग बताया था। राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन में कांटा अंतई पश्चिमी राजस्थान में उड़चू। राजस्थान में कौन से जिलों में खस घास पाई जाती है? सुगंधित घास है, सुगंध बहुत आती है इसके अंदर। राजस्थान के कौन से जिलों में खस यानी सुगंधित घास पाई जाती है? तो इसका उत्तर आएगा सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक। फिक्स है 3 जिले, फिक्स है 3 जिले, टोंक, भरतपुर, सवाईमाधोपुर। खस घास सुगंधित है, आती है, एक बार पेपर में सुगंध देके जाती है। ठीक है। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिम जिले में नहीं पाई जाती? कौन सी घास राजस्थान के पश्चिम जिले में? लाणा, सेवण, दामन, करड़। अब सुनी तो चारों ही है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नहीं पाई जाती? तो देखो लाणा, ये लाणा पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती। सेवण घास पौष्टिक आहार है। दामन, करड़ ये कंटीले में भांकड़ी, भांकड़ी होगी, ठीक है, बुई होगी, ये सारी की सारी ये है वो पश्चिमी राजस्थान में है। ये लाणा पश्चिमी राजस्थान में नहीं। आदिवासियों के हरा सोना किसको कहते हैं? तो आदिवासियों का हरा सोना हरा हरा दिखता है, बांस। ठीक है, याद रखिए। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों का क्षेत्रफल रखने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज्यादा झाड़ियां है वो किस जिले में है? तो याद रखना पाली, अलवर और एक और बताता हूं, पाली, अलवर और जयपुर में सबसे ज्यादा झाड़ियां हैं 3 में। और न्यूनतम पूछे तो हनुमानगढ़ में, न्यूनतम झाड़ियां पूछे तो हनुमानगढ़ में, सर्वाधिक पूछे तो पाली में। ये 18वीं वन रिपोर्ट, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन का प्रतिशत कितना है? अब रक्षित वन जरूर याद रखना, ये प्रश्न ये तो ऐसे है कि फिक्स है, आपको पेपर में पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, 3 ऑप्शन आपके सामने है, 3 ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले आपको याद रखना है रक्षित को ही क्या कहते हैं? संरक्षित। एक तो ये याद रखना, रक्षित को ही संरक्षित कहते हैं। तो कितने प्रतिशत है? 56.55%। ये है आपके आरक्षित, ये आरक्षित है और ये अवर्गीकृत है। 3 प्रकार के वन है, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन और रक्षित वन। ठीक है, अब इनमें आंकड़ा अलग अलग होता है, जैसे हम इसको यहां पढ़ेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार आरक्षित वन इतने हैं। आरक्षित वन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे उदयपुर में, अवर्गीकृत वन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे बीकानेर में, और ये जो वन है संरक्षित ये आपको सबसे ज्यादा 12 में मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना, फिक्स है, पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगला, राजस्थान वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? राजस्थान वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका उत्तर आएगा 33,020.32 वर्ग किलोमीटर। अब ये आंकड़े याद रख लेना, हमारे एक याद होता है 32, 8, 169। ये पूछ रहा है प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें वन आवरण सारे आ जाते हैं। राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले। अब इसने पूछा है राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, तो इसका उत्तर आएगा प्रतापगढ़ और करौली। अब किसी ने उदयपुर और प्रतापगढ़ किया होगा, ध्यान रखना वन विभाग की रिपोर्ट अलग होती है और जो देहरादून से सर्वेक्षण करके रिपोर्ट निकाली जाती है उस रिपोर्ट में अलग है। उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो प्रतिशत वन है, जो देहरादून जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रतापगढ़, उदयपुर और करौली आता है, जबकि यहाँ वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रतापगढ़, करौली। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वन आवरण प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम में अधिक से कम में व्यवस्थित करें, यानी आपको ज्यादा फिर कम फिर कम। अब सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो सीधी सी बात है उदयपुर में, 1 नंबर ये आएगा, बी देखो ये कट गया, ये 2 नंबर पे आएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ देख लो कहाँ है,
तो आ गया, ये गलत हो गया, डी 1 नंबर आ गया। उसके बाद में 3 नंबर पे सिरोही और 4 नंबर पे करौली, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि आपको वनावरण प्रतिशत के आधार पर है, तो पहले उदयपुर। अगर सीधा पूछता तो पहले उदयपुर आता, फिर अलवर आता, ठीक है, फिर अलवर आता। अगर सीधा पूछता आपसे, सीधा, तो पहले उदयपुर आता, अलवर आता और फिर प्रतापगढ़ आता। लेकिन इसने किसका पूछा है, इसने पूछा है प्रतिशत के आधार पर, तो उदयपुर के बाद क्या आएगा, प्रतापगढ़। ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये पूछ लिया इसने वर्ग किलोमीटर में, प्रतिशत में नहीं पूछा। तो सबसे कम वन है चूरू में, ठीक है। इसने पूछा कम से अधिक, यानी आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में, तो चूरू आएगा सबसे पहले, तो ये दो तो ऑप्शन कट गए। चूरू के बाद में आएगा हनुमानगढ़, तो ये आ गया बी, सबसे पहले चूरू, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर और फिर गंगानगर। अगर आपसे प्रतिशत में पूछ ले, प्रतिशत में पूछ ले, तो सबसे पहले आएगा चूरू, फिर आएगा जोधपुर। चूरू आएगा 1 नंबर पे, फिर जोधपुर आएगा, फिर आएगा आपके नागौर और फिर आएगा जैसलमेर। अगर प्रतिशत में पूछ ले तो ये आएगा, अगर भौगोलिक स्थिति पूछ ले तो चूरू, हनुमानगढ़, फिर जोधपुर और फिर गंगानगर। ठीक है, ये याद रखना। तो इतने सारे प्रश्न थे। रोज आपका 30 प्रश्नों का टेस्ट होता है, एक दिन छोड़कर। ठीक है, और ये तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 न्यू टेस्ट सीरीज 15 शेड्यूल टेस्ट और 101 टॉपिक टेस्ट है। अब हमारी तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो SST की चल रही है, चाहे मैथ साइंस की है, जीके, ये सेम ही है। सब में जो टॉपिक सेम है वो सेम चल रहे हैं। तो आप नानक क्लासेज ऐप में जाओ, मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज है भाई, और क्या चाहिए। मात्र 99 रुपये में ये सब कुछ आपको मिल रहा है। क्लास की व्याख्या यूट्यूब पे मिल रही है और PDF मिल रही है, टेस्ट मिल रहा है। क्योंकि चाहे 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, साल लगे, 3rd ग्रेड भर्ती आएगी, उससे पहले आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। बिना तैयारी के कुछ नहीं। जो नए फ्रेशर विद्यार्थी है वो भी खास करके ध्यान रखना। ठीक है, बाकी CAT वगैरह की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, निरंतरता से तैयारी करो। और खास करके जितने भी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा वाले विद्यार्थी हैं, वो RBSC पढ़ना बहुत जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 से 12 की पुस्तक पढ़ो, बहुत जरूरी है। हमारी वन लाइनर पुस्तक बाजार में आई हुई है, पूरा मैटर क्लियर है इसके अंदर। आपके लिए एक ऑफर भी है कि अगर आप हमारे नानक क्लासेज की ज्योग्राफी की बुक, हमारे नानक क्लासेज की ज्योग्राफी की बुक अगर लेते हो, भूगोल का सूत्र पुस्तक है, बहुत शानदार, ठीक है, सचित्र है और खराब भी नहीं होगी, आप संभाल के भी सदियों तक रख सकते हो। लेमिनेशन युक्त है, सचित्र वर्णन है। अगर आप ये पुस्तक लेते हो तो आपको फ्री में RBSC, देखो भूगोल इससे क्लियर होगी और जो कला संस्कृति और इतिहास है वो इसमें कवर होगी। तो भूगोल के सूत्र को अगर आप पुस्तक लेते हो तो आपको फ्री मिलेगी 6 से 12। तो आज ही नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी, डाक के माध्यम से आएगी, फिर आपको फ्री मिलेगी। बाजार में तो वैसे अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर करोगे ना भूगोल का सूत्र, तो ये पुस्तक आपको फ्री भेजी जाएगी। तो आप भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास तीनों एक साथ आपके कवर होंगे। और निरंतर अध्ययन करो अच्छे तरीके से मैप के माध्यम से, तो आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।